नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के बारे में। जहां पर चेक कीजिएगा तो बीपीसीएल में 4% का, एचपीसीएल में 4.79% का, आईओसी में 2.96% का एंड एमआरपीएल शेयर में लगभग 5% से ज़्यादा का, यानी 7% तक अब यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो उछाल के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से क्या रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, क्रूड का प्राइसेस क्या है, अभी इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है आपका क्रूड के प्राइसेस में यहाँ पर गिरावट होना। अगर चेक करेंगे आज के दिन में तो डब्ल्यूटीआई क्रूड में 1.83% का गिरावट, ब्रेंट में 1.55% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। तो क्रूड के प्राइसेस में गिरावट होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। दूसरा रीजन बना देखिए यहाँ पर है कि मॉर्निंग आवर्स में ही यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर्स की तरफ से यहाँ पर बयान आज ही के दिन में आया। एंड साथ साथ जेपी मॉर्गन का भी कहना है कि जेपी मॉर्गन सेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में टेक टाइम टू डेवलप फॉर दिस कंपनीज एंड वो प्रीफर करते हैं बीपीसीएल पहला, दूसरा आईओसी एंड एचपीसीएल देख सकते हैं। तो ये इन दैट ऑर्डर, तो ये भी अपडेट आया। तो ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, साथ साथ मिनिस्टर का क्या बयान आया पेट्रोलियम मिनिस्टर का, इन सभी चीजों को चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए कि देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से क्या उन्होंने क्या ऐसा बोल दिया, क्या क्या उन्होंने ऐसा बयान दिया, उसको चेक कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि शेयर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन along with other name like MRPL gained as much as 7% on Monday September 29। यहाँ पर अच्छा खासा उछाल बना बिकॉज यहाँ पर यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक्सप्रेस किया द नीड फॉर हायर वैल्यूएशन। का कहना है कि ये जितनी भी स्टॉक्स है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, इनका वैल्यूएशन काफी हाई होना चाहिए था, इनका वैल्यूएशन काफी हाई होना चाहिए, ये चीज उन्होंने कह दिया। तो ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आया, इस कारण से यहाँ पर उछाल भी बना। साथ साथ यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट आया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि FY27 का में अगर पी वाई रेशियो क्या रहेगा बीपीसीएल का, तो 8.9x रहेगा। 5 साल के एवरेज को चेक करेंगे तो 11.9x, यानी कि उस समय भी सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड करेगी। एचपीसीएल को चेक करेंगे तो 7.5x रहेगा, 5 ईयर्स का एवरेज 6.6x है, तो हल्का सा उछाल रहेगा। आईओसी 9.6x रहेगा, 5 साल का एवरेज 7.5x देख सकते हैं। ओएनजीसी का चेक करेंगे तो 6.5x। ये FY27 में कितना रहेगा अभी का नहीं बताया जा रहा है, 27 का है, 2027 का। तो देखिए 6.8x रहेगा, देख सकते हैं। गेल का चेक करेंगे तो एवरेज 9.9x का है, उस समय रहेगा 11.36, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में उस समय भी रहेगी। तो इनका वैल्यूएशन अगर काफी सस्ते वैल्यूएशन क्रिएट करिए, ये सबसे पहला रीजन बना है। अगर देखिए वैल्यूएशन ऐसे भी कंपेयर कीजिएगा तो देखिए अगर हम लोग सभी का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिलायंस है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल यहाँ पर है। इंडस्ट्री का पीबी रेशियो कितना है तो 19.26। रिलायंस को चेक करेंगे तो महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। आईओसीएल का चेक करेंगे तो 13.18 सस्ता वैल्यूएशन है, देख सकते हैं। इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिए। साथ साथ अगर बीपीसीएल का चेक करेंगे तो 8.35 सबसे सस्ता हो गया ये। एचपीसीएल 9.16, तो देख सकते हैं ये भी सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड करी, यानी कि तीनों जो ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स है ना, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री का भी एंड साथ साथ 2027 भी हम लोग कंपेयर किए तो वहां भी सस्ता ही रहेगा, तो इस कारण से आज तेजी बनी है। यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर ने यह भी कहा है पूरी पीस्ट फॉर हायर वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनीज। एक्सप्रेस सेंटर डिसअपॉइंटमेंट इन इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, सेइंग द थ्री ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल, उन्होंने तीनों को कंस्टिट्यूट करेंगे तो 3.3% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया प्रॉफिट, ये पूरे इंडिया का कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट को निकालेंगे तो 3.3% ये कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन और मार्केट वैल्यू कितना है तो लेस देन 1% है। सो वी बिलीव दैट वी आर अंडर वैल्यूड। तो उन्होंने रीजन भी दिया कि किस कारण से वो मान रहे हैं कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, वो भी उन्होंने दे दिया। अब देखिए साथ ही साथ एक और चीज उन्होंने जो बताया वो भी बहुत ही देखिए अच्छा था, जहां पर उन्होंने कहा कि दैट कंपनी शुड मोर फोकस ऑन कैपेक्स क्वालिटी को लेकर के एंड साथ साथ वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर के भी उन्होंने कहा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, कैपेक्स क्वालिटी एंड वैल्यू अनलॉकिंग। ही रीअफर्म्ड स्टेबल एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसी एज वेल, देख सकते हैं। एंड साथ साथ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पे द मिनिस्टर एलॉबरेटेड दैट 15% ऑफ इज लिंक टू शेयर प्राइस रिटर्न बिसाइड प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं ये जो अपडेट है ना कैपेक्स क्वालिटी एंड वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर के कैसे हो सकता है उसको चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन द सेक्टर कुड बी आईओसी एंड गेल प्लान टू लिस्ट पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर है कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगा, आईओसी एंड गेल प्लान कर सकते हैं लिस्ट
पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ साथ गेल जो रहता है इज सेट टू मोनेटाइज द नेचुरल गैस पाइपलाइन, वाइल आईओसी इज सेट टू मोनेटाइज द क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन। तो ये दोनों कंपनीज के बारे में आईओसी एंड गेल को लेकर के। साथ साथ डिमर्जर ऑफ एचपीसीएल लुब्रिकेंट बिजनेस, देखिए डिमर्जर का भी प्लान हो सकता है, एंड डिमर्जर ऑफ एंड लिस्टिंग ऑफ गेल गैस को लेकर के भी अपडेट आ रहा है। तो देखिए हम दो डिमर्जर का ही बात हो रहा है, तो किस तरीके से वैल्यू अनलॉक होगा वो भी इन्होंने बता दिया। साथ साथ ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इज ऑफ द व्यू दैट नन ऑफ द अनलॉकिंग मेजर हैव मेटलाइज सो फार। बात तो चल रही है लेकिन अभी तक मेटलाइज नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छी बात रहेगी। सच स्पिन ऑफ और डिमर्जर वुड अनलॉक वैल्यू फॉर शेयर होल्डर इट सेड। तो ये भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जिस कारण से तेजी बनी वो हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब ब्रोकरेज का टारगेट को चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च उन्होंने रेस किया टारगेट प्राइस बेस्ड ऑन FY27 बुक वैल्यू एज ऑल्सो रोल फॉरवर्ड वैल्यूएशन पीरियड। इस कारण से देखिए टारगेट प्राइस को मेनली चेक कर लेते हैं। तो एचपीसीएल का टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है टू 520, 520 का उन्होंने रखा है, पहले कितना था 490 का, बाय रेटिंग तो है ही। आईओसीएल का टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है 190 का, पहले 180 का था, देख सकते हैं। तो जितने ब्रोकरेज है अधिकतर यहाँ पर अपना टारगेट को बढ़ा रहे हैं, बुलिश हो जा रहे हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंस का चेक करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो एनालिस्ट बाय एन एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड आईओसीएल। एचपीसीएल का 500 का टारगेट है, बीपीसीएल का 400 का टारगेट है एंड आईओसीएल का 170 का टारगेट, 170 का टारगेट प्राइस उन्होंने फिक्स किया। तो रीजंस देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया कि किस कारण से तेजी बन रही है। साथ साथ देखिए यहाँ पर अभी अगर चेक करेंगे तो बाई इंडियन ऑयल शेयर्स मेंटेन, बाई ऑयल रेटिंग दिया कि इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ऑन पॉजिटिव आउटलुक कंफर्टेबल वैल्यूएशन। तो सभी जितने भी अगर चेक करेंगे तो अधिकतर लोग वैल्यूएशन को लेकर के हाँ है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, एंड इस कारण से सभी टारगेट प्राइस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्रूड का प्राइस अभी अच्छे लेवल पे होना ये भी एक रीजन बन रहा है। तो हम लोग देखिए पूरे रीजंस को डिटेल वे में चेक कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।